तो जब भी आप सेल्फ डाउट में रहते हैं तो उससे क्या होता है कि कुछ भी प्रैक्टिकल जो वर्क होता है उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई आपको टास्क दिया गया है या फिर कोई आपको प्रोजेक्ट दिया गया, लेकिन आप हमेशा पहले से डर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट हमको दिया गया है वो 100% रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, या फिर आप जो प्रेजेंटेशन शो करेंगे कहीं पर कंपनी में या फिर किसी के सामने, तो फिर आप डाउट करते हैं कि मेरा प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, या फिर आप ये सोचेंगे कि जो हम प्रेजेंटेशन को तैयारी किए हैं उस पर हमको रिजल्ट कैसा मिलेगा। लेकिन आप उसको काल्पनिक सोच रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो यही होता है कि जब भी आप सेल्फ डाउट में आते हैं तो ये आपका क्या करता है कि आपका जो ग्रोथ है वो आपका वो रोक देता है। जब भी आप सेल्फ डाउट में रहेंगे तो उससे क्या होता है कि आपका ग्रोथ रुक जाएगा, ऊपर से कोई कंक्लूजन में आप सही से अब निर्णय ले नहीं पाएंगे। तो अगर मान लीजिए कोई भी आपको प्रेजेंटेशन शो करना है या फिर अगर कुछ आप रिसर्च कर रहे हैं या फिर किसी आपको निष्कर्ष या कंक्लूजन में आना है, तो फिर आपका जो सेल्फ डाउट का जो क्वालिटी है लेकिन ये आपका नेगेटिव होता है, तो इस क्वालिटी को आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको अपने दिमाग से मतलब हटाना पड़ेगा। देखिए, एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो भी आपका एक क्वालिटी होता है और आपका सेल्फ डाउट है वो भी आपका क्वालिटी है। लेकिन कॉन्फिडेंस क्या आपका पॉजिटिव क्वालिटी होता है और सेल्फ डाउट जो होता है वो आपका नेगेटिव क्वालिटी रहता है। कॉन्फिडेंस क्या करता है कि आपका ग्रोथ बढ़ाता है, लेकिन सेल्फ डाउट जो होता है आपका वो वीकनेस है, मतलब कि आपको ग्रोथ करने से आपको रोकता है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन आपका जो सेल्फ डाउट है वो आपका दिमाग में नहीं होना चाहिए। सेल्फ डाउट क्या होता है कि वो इमेजिनेशन होता है, मतलब कि अगर कुछ भी आपको हार्ड वर्क दिया गया या फिर कुछ भी आपको प्रेजेंटेशन दिया गया या फिर आपको कोई स्पीच देना है या फिर किसी कंपनी में आपको कुछ प्रोजेक्ट आपको शो करना है सबके सामने, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप डाउट फील करते हैं कि मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो 100% काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जब आप डाउट में आ जाते हैं, जब खुद से ही आप बहुत ही सोचने लग जाते हैं, आप थिंक करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो एफर्ट है वो आप 100% आप दे नहीं पाएंगे। तो सेल्फ डाउट में क्या होता है कि आपका ग्रोथ भी रुक जाएगा। अब ये प्रैक्टिकल लाइफ होता है, ये आपका रियलिटी होता है। अब ऐसा नहीं कि जो सेल्फ डाउट आपका वो आएगा नहीं, वो ये जो फीलिंग्स है, ये जो क्वालिटी आपका एक नेचुरल रहता है। जैसे कि बहुत सारा इमोशन रहता है, कभी डिप्रेशन का भी इमोशन रहता है, आपका स्ट्रेस का भी इमोशन रहता है, तो सेल्फ डाउट भी एक तरह का केमिकल से एक इमोशन है जो आपको ग्रोथ करने से रोकता है। तो ये आपका नेचुरल होता है। अगर मान लीजिए कोई कंडीशन या कोई सिचुएशन को फेस करते हैं और वो आपका नया है या फिर आप मतलब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या पहली बार कर रहे हैं, तो ये नेचुरल होता है कि जब भी कोई अब पहली बार अटेम्प्ट करेंगे या कोई पहली बार कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे या फील्ड में उतरेंगे, तो सेल्फ डाउट का जो क्वालिटी है या जो फीलिंग्स है वो आपका आना ही है। लेकिन अगर मान लीजिए पास्ट में क्या होता है कि कुछ एक्सपीरियंस आपका ऐसा है जो आपको फेल कर दिया हो या फिर आपको फेलियर आपको फेस देखना पड़ा, तो इससे क्या होता है कि प्रेजेंट में फिर आपका सेल्फ डाउट आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर पास्ट में आप कुछ काम किए, कोई भी पहली बार काम किया तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, और इसके वजह से क्या होता है कि फिर प्रेजेंट में कुछ आप डिसीजन लेंगे या कुछ आप काम करेंगे तो फिर आपका सेल्फ डाउट का जो इमोशन है, जो फीलिंग्स, वो आपका जाग जाता है। और इसी वजह से क्या होता है कि फिर आप कंपेयर करने लग जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप खुद से किसी और को कंपेयर करते हैं या फिर अपना जो पास्ट जो एक्सपीरियंस है उससे आप खुद को प्रेजेंट में कंपेयर करते हैं, और इस कंपेरिजन की वजह से क्या होता है कि फिर आप प्रैक्टिकली कोई डिसीजन ले नहीं पाते, और जब आप डिसीजन ले नहीं पाते तो फिर क्या होता है कि फिर आपको रिजल्ट भी नहीं आते, मतलब कि फिर आपका ग्रोथ नहीं होता, आपका मतलब डेवलपमेंट नहीं होता है। तो सेल्फ डाउट का जो इमोशन है आपको इसको हटाना पड़ेगा। अब देखिए, जो भी लाइफ में जो फेस करते हैं वो आपका प्रैक्टिकली होता है, लेकिन जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप बार बार स्ट्रगल नहीं करेंगे या फिर आप फेलियर नहीं होंगे, तो उससे क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसमें आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको इसका भी आपको पॉजिटिव सोचना है, लेकिन ना कि आपको नेगेटिव सोचना है। जैसे कि आप कुछ अटेम्प्ट किए या कोई भी आप गोल सेट किए या कोई स्टार्टअप किए और उसमें आपको लॉस देखना पड़ा, तो इसको आपको नेगेटिव भी नहीं लेना, उसको पॉजिटिव भी लेना है। कोई भी काम करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको हमेशा उसमें कुछ ना कुछ आपको सीख मिलता है। जैसे कि मान लीजिए साइंटिस्ट, अगर उसको कुछ ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करना होता है, जब भी उसको कुछ इन्वेंट करना होता है, तो फिर उसका क्या होता है कि बहुत सारे अटेम्प्ट वो करते हैं, और जब बहुत बार अटेम्प्ट होता है उसके बाद एक लास्ट अटेम्प्ट ऐसा होता है जो उसको रिजल्ट अच्छा मिलता है। लेकिन पहले का जो अटेम्प्ट है वो आपका फेलियर ही होता है। लेकिन वो क्या करते हैं कि जो जितना भी जो फेल हुए, जितना भी उनका एक्सपेरिमेंट जो फेल होता है, उससे कुछ ना कुछ वो लोग सीखते हैं, और जब कुछ ना कुछ सीखते हैं उसके बाद उनका कुछ कंक्लूजन आता है, और जब कुछ कंक्लूजन आता है उसके बाद कुछ रिजल्ट बनता है, फिर उसी रिजल्ट से फिर जब नेक्स्ट जो अटेम्प्ट करेंगे तब फिर आपको वो रिजल्ट वो आपके लिए मतलब पॉजिटिव भी रहेगा, और वही रिजल्ट आपको मतलब डेवलपमेंट की ओर भी आपको ले जाएगा। तो सेल्फ डाउट का जो क्वालिटी है कभी कभी ठीक है, लेकिन उसको आपको ज्यादा बढ़ावा नहीं देना है।